मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कश्मीर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो आज मोदी सरकार का 3.0 का यह पहला बजट होगा। लगातार तीसरी बार 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आए थे और उसके बाद 2019 में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 2024 में तीसरी बार लगातार सरकार बनी है और तीसरी बार की इस सरकार की पहला बजट है, पूर्ण बजट है और इस पहले पूर्ण बजट को 11 बजे पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो बतौर वित्त मंत्री 7वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली हैं। और इस बजट से उम्मीदें काफ़ी लोगों को है और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहाँ पर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था और 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का विभाजन भी हुआ और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और अब इस बार चुनाव भी होने वाले हैं इसी साल, तो इसको लेकर भी काफ़ी उम्मीदें कश्मीर के लोगों को इस बजट से है। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित शुक्ला, अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी के 3.0 की सरकार का ये पहला बजट या नरेंद्र मोदी की सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट, क्योंकि इंटरिम बजट पेश किया था और ये पूर्ण बजट है और इस बजट को काफ़ी लोग उम्मीद भरा बजट भी बता रहे हैं कि जो बजट आने वाला है उससे उम्मीदें भी हैं। राजनीतिक बजट के तौर पर इसे हम देखें। देखिए आनंद, सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि साल 1947-48 में भारत का जब पहला आम बजट पेश किया गया था तो शाम को 5 बजे आर.के. चेट्टी साहब ने देश का पहला बजट जब पेश किया था तो वो 197 करोड़ का था। और आज जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो हम अगर पिछले साल की ही बात कर ले तो पिछले साल लगभग 47 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। तो यानी कि 2400 मतलब 2400 गुना अगर यह बजट हो गया है तो आप ये समझिए कि भारत अब सांप सपेरों वाला देश नहीं रहा है। अब भारत विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ चला है। ये वो भारत है जो आंख में आंख डाल के बात करता है, ये वो भारत है जो बुलंद तस्वीर पेश करता है, ये वो भारत है जो गांव गरीब किसान की बात करता है, ये वो भारत है जहां पर आम आदमी चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज में बैठने के सपने देख सकता है, ये वो भारत है जो आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराता है और ये वो भारत है जो घर में घुस के मारता है, ये वो भारत है जहां पर 800 करोड़ के लोग ट्रेनों में सफर करते हैं, तो ये वो भारत है जहां का हर एक सुख दुख की उसके देश पूरे देश की चिंता उस देश की सरकारें करती हैं, हुकूमतें करती हैं। मोरारजी देसाई का वक्त हो, इंदिरा गांधी का वक्त हो, मनमोहन सिंह का वक्त हो, निर्मला सीतारमण का वक्त हो, पी चिदम्बरम का वक्त हो, ये वो वक्त है जब भारत ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया कि साहब हम वो देश नहीं है जो दूसरों के सामने हम मांगते थे, अब हम वो देश हैं जो कोविड में वैक्सीन का निर्यात करके दिखा देते हैं। तो ये वो भारत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब से लगभग 10 मिनट पहले निर्मला सीतारमण अपने 15 आधिकारिक आवास से, मैं सफदरजंग रोड की बात कर रहा हूं जहां मेरी मौजूदगी है, 15 सफदरजंग रोड से निर्मला सीतारमण का काफिला निकला है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंच चुकी है, वहां वे फोटो ऑपर्चुनिटी होगी, उसके बाद वो सीधे संसद भवन का रुख करेंगी और देश में बतौर 7वें वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण इस साल के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी मोदी सरकार में। इससे पहले हमने देखा साल 2020 में निर्मला सीतारमण के सामने सबसे ज्यादा लंबा भाषण देने का उनके नाम, ठीक है, ये सारी बातें तो हैं मोहित, लेकिन बजट की अगर हम बात करें, बजट से उम्मीदें लोगों को काफी हैं और बजट, इसलिए ये मेरा सवाल था कि क्या ये राजनीतिक बजट हो सकता है, क्योंकि जो इस इंटरिम बजट की आप बात कर रहे हैं उस इंटरिम बजट में कुछ ऐसा नहीं था। चुनाव के पहले का बजट और चुनाव से में काफी उत्साहित थी भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार की 400 पार का नारा भी दिया था, लेकिन उसका जो नतीजा आया, अब एक बार फिर से 3 राज्यों का चुनाव इस साल होने वाले हैं। हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इसको देखते हुए राजनीतिक बजट और 2014 और 2019 की सरकार से इस सरकार का स्वरूप भी अलग है। एनडीए की सरकार है, समर्थन पर इस सरकार टिकी है।
देखिए सीधा सीधा अगर हम कहें तो आप जो पूछना चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो मैं समझ रहा हूं कि मतलब कुछ लॉलीपॉप मिलेगा, कुछ जनता को लोक लुभावन जो वादे किए गए थे क्या वो पूर्ण होंगे, क्या उनको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ पिटारा निर्मला सीतारमण का कुछ ऐसा खुलेगा जिससे देशवासियों को फायदा हो। सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि भैया टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी या नहीं, मतलब जेल से हमारा टैक्स जो निकल रहा है उसमें कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई छूट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही बता दिया था कि भैया अगर हमें 2047 के विकसित भारत की तस्वीर को बुलंद करना है, 2047 के विकसित भारत की ओर बढ़ना है, बनाना है, तो हमें टैक्स पेयर के तौर पर प्रत्येक भारतवासी को अपना योगदान देना पड़ेगा। और वैसे भी तो साहब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से टैक्स दे ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार मिलेगा क्या, तो यह बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसके तहत उसका कोटा बढ़ा के 45 से जो 65 लाख के बीच के जो मकान है उनको उस श्रेणी में लाया जा सकता है। उसी के तहत आयुष्मान योजना का हम जिक्र कर रहे हैं, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसमें इलाज का भी कुछ पैसा बढ़ाया जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अतिरिक्त ट्रेनें मिल सकती हैं। ठीक है, ये सारी उम्मीदें हैं और अब देखना है जब 11 बजे बजट पेश करेंगी तो उनके पिटारे से क्या क्या निकल रहा है आम लोगों के लिए और बाकी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए भी। शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।